एक ऐसा देश जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। यहाँ पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा महिलाएं रहती हैं। यहाँ की महिलाएं देह व्यापार के लिए दुनिया भर में जाती हैं। इस देश की महिलाओं को भारतीय पुरुष काफी पसंद आते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी भारतीय से पूछा जाए कि वो किस देश की महिला से शादी करना पसंद करेंगे तो वो इसी देश का नाम बताएंगे। इसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि करोड़ों सैलानी यहाँ हर साल सिर्फ घूमने आते हैं। इसके अलावा इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ के पुरुष अपनी पत्नियों को किसी भी अजनबी के साथ रात बिताने की इजाजत खुद देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया देश के बारे में। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मुताबिक ये यूरोप के पश्चिम से लेकर एशिया के उत्तर तक फैला हुआ है। 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये देश फैला हुआ है। यहाँ बहुत से मॉडर्न शहर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जिसमें आज भी प्राचीन परंपराओं पर चलने वाले लोग रहते हैं। ऐसा ही यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है चिकोत्रा। इस जगह पर एक बेहद ही अजीब परंपरा निभाई जाती है। जब यहाँ पर कोई पुरुष मेहमान बनकर आता है या कोई पुरुष अजनबी बनकर आता है तो उसका स्वागत यहाँ कुछ खास तरीके से किया जाता है। गांव के लोग उस अजनबी या मेहमान पुरुष के सामने अपनी अपनी पत्नियों को खड़ा करते हैं और खुद कहते हैं उसे जो भी महिला पसंद है वो उसे रात भर अपने साथ रख सकता है। वो महिला उस अजनबी पुरुष का पूरा ख्याल रखेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, बिस्तर लगाएगी, तैयार होगी और उसे एक पत्नी का सुख भी देगी। ये सब इस जगह की परंपरा का एक अहम हिस्सा है। अगर रात बिताने के बाद महिला गर्भवती हो जाती है तो फिर पूरा गांव इसके लिए जश्न मनाता है। इसी तरह की परंपरा अलास्का के भी कई हिस्सों में निभाई जाती है। पति की सहमति से एक अजनबी पुरुष के साथ संबंध बनाना यहाँ पर आम बात है, क्योंकि इनके पूर्वज पहले से ऐसा करते आए हैं। चकोत्रा की महिलाएं काफी मेहनती होती हैं, जो घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठाती हैं। घर के बाहर के काम तो ये करती ही हैं, साथ ही साथ घर के अंदर के भी सारे काम इन्हें ही करने पड़ते हैं। पति की सहमति से किसी भी अनजान पुरुष के साथ सोने के लिए ये हमेशा तैयार रहती है। अगर कोई अनजान पुरुष गांव की महिला के साथ सोने से मना कर देता है तो उसे यहाँ के लोग अपना अपमान समझते हैं। उनका मानना होता है कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज यानी पत्नी उन्हें सेवा करने के लिए दे रहे हैं और वह अजनबी पुरुष उनकी पत्नी की सेवा लेने को तैयार नहीं है। ये पूरे गांव का अपमान है। इससे वो काफी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कोई मेहमान या अजनबी पुरुष चाहकर भी इनकी पत्नियों के साथ सोने से मना नहीं कर पाता। इस पूरे इलाके में जमा देने वाली सर्दियां पड़ती हैं जो साल में 8 से 9 महीने तक चलती हैं। इनका जीवन बहुत ही सख्त परिस्थितियों में बीतता है। फिर भी यह महिलाएं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां तो उठाती ही हैं, साथ में बच्चों को तब तक ज्यादा ध्यान से पालती हैं जब तक वो 10 साल के ना हो जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही किसी भी छोटे बच्चे को तुरंत बीमार कर देती है। रशिया में जब लड़कियां मासिक धर्म से होने लगती हैं तो पिता स्वयं उनके लिए अलग से एक खूबसूरत और आरामदायक झोपड़ी का निर्माण करवाते हैं। इस झोपड़ी को वहाँ के लोग लव हट कहते हैं। यदि किसी को भी खबर लगती है कि किसी के पिता लव हट का निर्माण करवा रहे हैं तो वे समझ जाते हैं कि उनकी बेटी मासिक धर्म से होने लगी होगी। इस लव हट में रहने के बाद लड़की को अपनी पसंद के लड़के को जीवन साथी चुनने की आजादी भी मिल जाती है। रशिया के कुछ हिस्सों में ऐसी जनजातियां रहती हैं जो आज भी विचित्र रिवाजों को मानती हैं। दानी जनजाति में जब भी किसी परिवार में मृत्यु होती है तो परंपरानुसार यहाँ की महिलाओं को अपनी उंगली का थोड़ा बहुत हिस्सा काटना होता है। जनजाति के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से मृत आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। हालांकि इस रिवाज को अब प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन जनजाति के बुजुर्ग अभी भी इसका पालन करते हैं। दुनिया में रूस ही इकलौता ऐसा देश है जहां सुबह और रात साथ होती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति सुबह की चाय ही पी रहा होता है तो दूसरी जगह किसी का रात का डिनर होने वाला होता है। चलिए जानते हैं कैसे संभव हो पाता है ये। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आधे रूस में दिन निकल रहा होता है तो आधे रूस में रात हो रही होती है। रिपोर्ट के अनुसार मई महीने से लेकर जुलाई के बीच लगभग 76 दिनों तक रूस में यही सिलसिला चलता है। लिहाजा रूस को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। इस देश के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। मतलब यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व है। एक समय ऐसा था जब लोग दाढ़ी नहीं रख सकते थे। नियम तोड़ने पर यहाँ भारी टैक्स लगता था। रूस में शराब बहुत ज्यादा पी जाती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ शराब पीने के कारण हर साल 5 लाख लोगों की मौत होती है। रूस में जानवरों को न केवल बहुत प्यार दिया जाता है बल्कि उनका खास ख्याल भी रखा जाता है। यहाँ इंसानों के पास बेशक रहने के लिए घर न हो, लेकिन यहाँ लोमड़ी के रहने के लिए अलग से घर की व्यवस्था की जाती है। रूस का एक शहर है मरमंस्क। जिस समय यहाँ लंबी गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ दिन और रात का एहसास होना बंद हो जाता है।
सूरज बहुत तेज हो जाता है और लोग दिन और रात का एहसास ही भूल जाते हैं। ये रूस का एक ऐसा शहर है जहां सूरज कभी नहीं डूबता बल्कि बस आसमान में चक्कर लगाता है। दुनिया भर में न जाने कितनी अजीबोगरीब प्रथाएं प्रचलित हैं। इन प्रथाओं को बहुत पढ़े लिखे लोग सही तरीके से पालन करते हैं, तो वहीं कई लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ ऐसी ही प्रथा रूस के केप व्याटलिना में प्रचलित है। यहाँ पर लोग समुद्र के किनारे पत्थरों के टावर बनाते हैं। आज के समय में ये टावर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। पत्थर से बने इन टावरों को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि इन टावरों के बनाने से इच्छा की पूर्ति होती है। रूस का केप व्याटलिना खूबसूरत जगहों में से एक है। इस जगह पर समुद्र के किनारों पर पत्थरों का टावर बनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। उस समय इस शहर की 155वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए व्लादिवोस्तोक के एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने पत्थरों से 155 टावर समुद्र के किनारों पर बनवाए थे। हालांकि कुछ समय बाद नजदीक की एक गुफा ढह जाने से नष्ट हो गए। आज के समय में इस जगह को रशियन स्टोनहेंज के नाम से भी जाना जाता है। पत्थरों के टावर को लेकर एक कहानी ये भी प्रचलित है कि इन टावरों को बनवाना एक मेडिटेशन की तरह होता है। अगर आपको ज्यादा ऊंचा और कई दिनों तक ना गिरने वाला टावर बनाना हो तो कई घंटों का समय लग सकता है, क्योंकि इस काम में बहुत ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। टावरों को बनाना का प्रोसेस एक तरह का व्यायाम और मेडिटेशन ही है। आज के समय में पत्थरों का टावर बनवाना यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए एक ट्रेडिशन बन चुका है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी कोई विश है तो इस जगह पर पत्थरों का टावर बनवाने से पूरी हो सकती है। यहाँ पर ऐसे कई टावर हैं जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर के आसपास है।